नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इनिशियल डिप के बाद बाजार बहुत ही शार्प रिकवर कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिल रही है स्क्रीन पे। लार्ज कैप इंडेक्स में बहुत ही प्यारी रिकवरी आई है। निफ्टी ने आज 21,285 का लो लगाया और करंटली 21,440 पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। यानी कि नीचे से अगर आप काउंट करेंगे ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स की रिकवरी आ गई है। सुपर्ब रिकवरी दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो जो 1000 पॉइंट नीचे था अभी केवल 500 पॉइंट नीचे रह गया है। तो रिकवरी बहुत ही अच्छी आ रही है। मार्केट ब्रेथ जो सुबह मैंने पहली वीडियो शेयर करी उसमें 200 शेयर्स पॉजिटिव थे, 1700 नेगेटिव थे, 1900 ऑलमोस्ट अभी अच्छी हो रही है। 550 पॉजिटिव हो चुके हैं, उसके सामने नेगेटिव अभी भी 1630-35 है। और सेक्टर स्पेसिफिक भी देखें तो फार्मा और ऑटो तेजी से हरे निशान में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे में एक ऐसा स्टॉक है जिसपे इस रिकवरी का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, वो स्टिल अभी भी डेज लो के पास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस शेयर को लेकर निवेशक परेशान हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, और शेयर भारी पिटाई दिखा रहा है। अभी 2 दिन पहले अगर आप देखो तो 170 के करीब ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक, आज 135-37 रुपए पे आ गया है। भारी पिटाई पड़ी है। धीरे धीरे करके 6 महीने लगाए इस स्टॉक ने 120 से 170 पहुंचने में। इनफैक्ट 6 महीने तो मैं अभी शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूं, अगर आप 170 की बात करें तो लगभग 1.5 साल हो गई, और गिरने में इसने 2 दिन लगाए। अब ऐसा क्या हुआ है जो स्टॉक टूटा, ये तो मैंने कल वाली वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करा था। लेकिन कल मैंने एक चीज बोली थी कि इसको एवरेज मत करना यार, फ्रेश एंट्री बिल्कुल मत लेना। एवरेजिंग फ्रेश एंट्री दोनों अवॉइड करें। मैं हमेशा कहता हूं कोई भी ऐसी रीजन जो टेम्पररी प्रॉब्लम है और उसकी वजह से स्टॉक करेक्ट हो, उसमें आप खरीदारी कर लो, निवेश कर लो, पैसा बनेगा। लेकिन कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट डाल रही है, कंपनी के कारोबार पे इंपैक्ट डालेगी, उससे आप बचो, उससे आप दूर रहो। अब वो कारोबार पे इंपैक्ट कितने समय के लिए डाल रही है ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम आई सॉल्व हो जाएगी, वो टेम्पररी हो गई, निवेश का मौका है। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट डाल रही है और आगे तक सस्टेन कर सकती है, या फिर हैवी प्रॉब्लम डाल रही है, उसको सॉल्व करने में बहुत कुछ होगा, तो फिर आप उस स्टॉक से बचो, दूर हो जाओ। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के रूप में IEX में क्या हुआ है इस समय, क्यों गिर रहा है ये शेयर? मार्केट कपलिंग हो रहा है। अब मार्केट कपलिंग लागू होगा तो उससे क्या होगा? ये जो पावर एक्सचेंज का कारोबार है ना, इसमें IEX लीडर है। 90% से ज्यादा का मार्केट शेयर है पावर एक्सचेंज के कारोबार में। अब सरकार कह रही है हम मार्केट कपलिंग लाएंगे। अब इससे क्या होगा? थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, वो होगी गवर्नमेंट। किसी ने ऑर्डर डाला, उसका ऑर्डर सरकार पे पहुंचा, और सरकार कभी किसी को पास करेगी, कभी किसी को, और कभी किसी को। ठीक है जी, प्राइस डिस्कवरी का हक अब सरकार को हो गया। अब जो अभी तक IEX के पास 10 में से 9 क्लाइंट आ जाते थे, अब सरकार पे पहुंचे, सरकार ने बांट दिए, तो मे भी IEX पे 5 पहुंच रहे हैं, बाकी जगह बढ़ गए 5 क्लाइंट। पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जिसका शेयर सबसे ज्यादा उसी के कम होने हैं, जिसका कम है उनके बढ़ने हैं, ये ऑब्वियस बात है। तो ये इनके कारोबार पे ऐसा डेंट है जो भारी है और लंबे समय के लिए रहेगा। उसको पूर्ति डालने के लिए इस कंपनी को कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, और वो नया करेगी, फिर चलेगा, उसे जनरेट होगी इनकम, वो अलग बात है। तो ये चीज तो क्लियर है कि इनके बड़े डेंट पड़ने वाले हैं, तो इसलिए मैंने कल कहा था कि इससे बचें, दूर रहें। अब हमें वेट है इस कंपनी के मैनेजमेंट का। कंपनी का मैनेजमेंट बिजनेस चैनल्स पे आए, या कोई इंटरव्यू दे, कहीं भी दे, या कोई आर्टिकल में कुछ पढ़े जो बिजनेस मैनेजमेंट खुद डायरेक्टली कह रहा है, ऑफिशियल हो, वो आगे को लेकर कैसी जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको गाइडेंस दे रहे हैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो जब आएगा तो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूंगा। तब तक के लिए मेरा व्यू इस स्टॉक पे थोड़ा सा नेगेटिव है। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी है कि भैया मेरे पास तो पड़ा है, मैं बेच दूं क्या? तो देखिए, इसके लिए मैं आपको कहूंगा, अगर आप लिमिटेड लेके बैठे हो तो मत बेचो। लेकिन अगर आप पे लिमिटेड है, नहीं है, लेना चाहते हो, तो आप अवॉइड कर दो इसे। सिंपल है तो रख सकता हूं मैं, कोई नहीं, बट नहीं है तो मैं इसको नहीं लेने की राय दूंगा, और एवरेज भी नहीं करने को बोलूंगा। मैंने लिया है 160 से लिया, 137 हो गया, क्या और एवरेज कर लूं? नहीं जी, मत करो एवरेज। जो एवरेज करने जा रहे हो उस पैसे को कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, वो पैसा बना देगा। ठीक है, अब आता हूं दूसरे एग्जाम्पल, टेम्पररी अभी रिसेंट एग्जाम्पल पॉलीकैब है। पॉलीकैब में क्या हुआ, वो 1000 करोड़ का एक डेंट आया, बट वो डेंट ऐसा था कि वो सेल कम नहीं हो रही है 1000 करोड़ की। कोई कंपनी का कोई कारोबार थोड़ी रुक गया है, कंपनी पे वो 1000 करोड़ का एक
अनअकाउंटेड था, वो सेल तो चल रही है ना, तो वो एक डेंट था छोटे समय के लिए, बड़ा बड़ा 30% तक टूटा शेयर, लेकिन वो लेने का मौका था, स्टॉक वापस आ गया ऊपर। तो ये क्लियरली आपके साथ चीजें हैं जो आपको समझनी है। कोई ऐसा होता है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि निमोनिया गैस लीक हुई, तो सरकार ने उस प्लांट को क्लोज करा दिया, इंस्पेक्शन हुई और दोबारा चालू हुआ, तो टोटल 2 दिन का समय लगा, 5% शेयर टूटा, लेकिन वो दोबारा चालू हो गया। तो वो छोटी सी दिक्कत थी, मैंने आपके साथ वीडियो में भी शेयर करा, 2 दिन भी नहीं लगे थे, 24 घंटे लगे थे शायद। निमोनिया गैस नॉर्मल हो गई, और जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे उस गैस की वजह से दिक्कत में आए थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो भी रिलीज हो गए, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, नॉर्मल हो गए, और शेयर का प्राइस दोबारा वो चल गया। तो आपको ये समझना जरूरी है कि कंपनी की जो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शेयर टूट रहा है, ये कितनी बड़ी है। ये समझोगे ना तो आप अपने स्टॉक को रख पाओगे, एवरेज करना है नहीं कर पाओगे, करना है ये समझ पाओगे। होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।